एक भाव शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि राम जी जब रावण का वध करके वापस आए, ये भाव मुझे बहुत प्रिय लगता। कितने भोरे हैं राम जी, कितने सीधे हैं राम जी। रावण वध करके वापस अयोध्या आए तो श्री राम जी आसन पर बैठे। वशिष्ठ मुनि बोले, राघव जी बहुत सारे संत आए हैं, ब्राह्मण आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, सबका आशीर्वाद स्वीकार करो और आशीर्वाद लेने के बाद दक्षिणा देना सबको। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। अब जैसे ही ब्राह्मणों ने आना प्रारंभ किया, सब ब्राह्मणों को राम जी कुछ सोने के मोहर दे रहे हैं, दक्षिणा के रूप में कुछ भी देते जा रहे हैं, ब्राह्मण आशीर्वाद देते जा रहे हैं। दक्षिणा देते 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 महाराज अब ब्राह्मण कोई एकाध नगर के नहीं आए थे, पूरे विश्व के ब्राह्मण आए। तो इतने ब्राह्मण 3-4 दिन निकल गए, ब्राह्मणों की कतारी पूरी नहीं हो रही। राम जी देते ही जा रहे हैं, दक्षिणा बांटते जा रहे हैं। दक्षिणा बांटते 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 दक्षिणा हो गई विश्राम, लेकिन ब्राह्मणों की कतार अभी भी खड़ी है। तो राम जी ने क्या किया, अब जो ब्राह्मण आए उनको गले का हार दे दिया। उसके बाद ब्राह्मण आए उनको कड़ूला उतार के दे दिए दक्षिणा में, कान के कुंडल उतार के दे दिए, अपने सिर को मुकुट उतार के दे दिए। और सब देखते जा रहे हैं, जी क्या कर रहे हैं, ये अभी अभी तो राजा बने, इन्होंने मुकुट ही दान कर दिया। सब कुछ दान करने के बाद फिर जानकी जी तो बोले, आप भी अपने आभूषण दे दो। जानकी जी ने, कितने भोले हैं राम जी। सबने वशिष्ठ मुनि से जाके कही, कहो आप राम जी से क्या कर रहे हैं। बोले, करने दो, हम बताएंगे इनको, ये हमारे भोले हैं राम जी। ब्राह्मण आते जा रहे हैं, राम जी बोले, अब कहा दें भैया, सब तो दे दियो। सुनो, अयोध्या का सिंहासन ले जाओ, ये आपका दक्षिणा में, सिंहासन ही दान कर दियो। फिर ब्राह्मण आए, कनक भवन दान कर दियो। अगले ब्राह्मण आए, अयोध्या दान कर दी। उसके बाद भी ब्राह्मण आते गए तो राम जी बोले, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं, पूरी पृथ्वी हमारी संपत्ति है। अब जो ब्राह्मण आए तो राम जी बोले, उत्तर दिशा पूरी आपकी। अगले ब्राह्मण आए, दक्षिण दिशा पूरी आपकी। तीसरे ब्राह्मण बोले, पश्चिम दिशा पूरी आपकी। सारी दिशाएं दान कर दी और सब कुछ दान कर, जैसे ही दान पूरा भयो, पृथ्वी को दान है गयो, और वही समय ब्राह्मण भी पूरे है गए, जितने ब्राह्मण सब पूरे है गए। राम जी गए वशिष्ठ मुनि के पास, कहा, गुरुदेव आपने कहीं राज सिंहासन पर बैठे हो, ब्राह्मण आए, सबको दान करो। हमने सबसे आशीर्वाद लेके दान किया, और दान करते करते देखो ना, पूरा राज्य ही दान है गयो। अब या पूरे साम्राज्य के राजा ये सब ब्राह्मण बन गए हैं, ये सब ब्राह्मण ही राज्यपाट संभालेंगे। हम तो फिर से वन में जा रहे हैं, हम तो फिर से वन में ही रहेंगे। वशिष्ठ मुनि खड़े होकर के राम जी को हृदय से लगाए, बोले, कितने कितने भोले हैं आप राम जी, कितने सीधे हैं आप, चलिए मेरे साथ। और सिंहासन के पास ले जाकर के राम जी से कही, बोले, ब्राह्मण आशीर्वाद दे तो यजमान को दक्षिणा देनी चाहिए, और दक्षिणा लेने के बाद ब्राह्मण को फिर से आशीर्वाद देना चाहिए। अब हम सभी ब्राह्मणों को आज्ञा करते हैं, आप सब लोगों ने आशीर्वाद लिया, राम जी ने आपको दक्षिणा दी, अब आप सब ब्राह्मण फिर से कतार लगाओ और फिर से आशीर्वाद दो, दक्षिणा लेने का आशीर्वाद दो। और बोले, आशीर्वाद क्या देना, जो जो दक्षिणा मिली फिर से वापस कर दो इनको। सिंहासन वापस कर दियो, मुकुट वापस कर दियो, कनक भवन वापस कर दियो, अयोध्या वापस कर दी, दिशा वापस कर दी, फिर ते राम जी राजा बन गए। वशिष्ठ मुनि ने हृदय से लगाया, बोले, जय। ये शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं भागवत जी में। तब कहते हैं कि राम जी का इसके पीछे भाव क्या था। राम जी बोले, भैया 14 वर्ष तक अयोध्या की गादी खाली रही, पिताजी के बाद 14 वर्ष तक यहां केवल पादुका विराजी। इस राज्य गद्दी पर हम बैठे, उससे पहले ये ब्राह्मणों की प्रसादी हो जाए। और संपूर्ण विश्व जब ब्राह्मणों का प्रसाद बन गया, तब राम जी ने उसको स्वीकार किया, तब राम राज्य स्थापित हुआ।